बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। 4.2 हमने स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की। नेशनल बुक फाउंडेशन का मैथ्स है, फेडरल बोर्ड की बुक है। इसकी एक्सरसाइज 4.2 हमने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है इसको आपने करना क्या है। इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सरसाइज में पहले भी आपने फैक्टराइज किया, लेकिन क्यूब के फॉर्मूलाज यूज़ करके फैक्टराइज किया था। अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट आ गया। अब हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है माइनस, और फिर ये कांस्टेंट, और इस ब्रैकेट के अंदर भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर पावर जो है वो 2 तक चली जाती है वेरिएबल की। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है तो उसकी पावर 2 तक चलेगी, 2 से ज़्यादा कोई नहीं, ये भी 2 तक चलेगी। तो आपने देखना है कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैं यहाँ कॉपी करती हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 55। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो ब्रैकेटेड एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में, इसमें एक चीज़ हमें सेम नज़र आ रही है। जैसे इसकी जो पहली 2 टर्म्स है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x है, और इसकी भी जो पहली 2 टर्म्स है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x है। ये देखिए, ये और ये बिल्कुल सेम है। अगर इस तरह का आपको चीज़ मिले तो हम ये करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को किसी और वेरिएबल के इक्वल रख देते हैं। इसको लेट कर लेते हैं, लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू a। ठीक है, इसको हमने, इसका नाम रख दिया a, और हम इस a को इसमें वापस पुट इन कर देंगे। इसको मैं एक्सप्रेशन 1 कह लेती हूँ और इसको कह देती हूँ 2। इस 2 को हमने 1 में यूज़ करना है। सो यूजिंग 2 in 1 वी गेट, अच्छा 2 को 1 में पुट करने का मतलब ये है कि जहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x लिखा है उसकी जगह पे a पुट कर दो, उसकी जगह a लिख दो। तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे ये a लिखूँगी प्लस 6, और ये भी a हो जाएगा, उसमें तो और कुछ भी नहीं है तो ये ब्रैकेट बंद हो गई, माइनस 55। 2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे मैंने लिख दिया है a, आगे था प्लस 6, वो प्लस 6 आया, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया a माइनस 55। अब ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब कैसे होंगे, ये 2 टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इससे करोगे प्लस a को करोगे तो 6 से माइनस 55। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है a स्क्वायर, a और कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल a है, तो इसको फिर मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करेंगे। उसका तरीका क्या होता है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट p फाइंड करते हैं। जैसे कि a स्क्वायर को माइनस 55 से करेंगे तो माइनस 55 a स्क्वायर आ जाएगा, और जो बीच की टर्म होती है वो कहलाती है सम, जो कि है प्लस 6 है। इस प्रोडक्ट के आप फैक्टर्स ढूंढते हैं और वो फैक्टर्स लेते हैं जिनको प्लस माइनस करने से ये 6a आ जाए। तो 55 के फैक्टर्स हमें पता है 11a और 5a होंगे। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आ जाएगा। ये जो बड़ा फैक्टर होता है इसका साइन वो होता है जो सम के साथ लगा होता है। ठीक है, इसका तो प्लस हो गया। अब इसका साइन क्या लगाना है आपने इन दोनों को करना है माइनस। ठीक है, ताकि 6 से आ जाए। अच्छा, माइनस करना है तो एक प्लस पहले से है, तो इसके साथ माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 बस से ये माइनस करके सम आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके वापस वही आएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स आ गए 11 एंड माइनस 5 है। अच्छा, ये टर्म ऐसे ही कॉपी डाउन होती है और लास्ट टर्म भी ऐसे ही कॉपी डाउन होती है, और मिड टर्म को हम ब्रेक कर देते हैं इसमें, यानी इसकी जगह पे हम इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। a स्क्वायर प्लस 11a, ये पेयर बना लें और ये पेयर बना लें, इनमें कॉमन है a। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर में से a बाहर, a अंदर रह गया, प्लस इसमें से a बाहर और 11 अंदर,
माइनस इसमें से 5 कॉमन ले ले, 5 कॉमन नज़र आ रहा है तो अंदर बचेगा a, बाहर जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है तो प्लस, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक मेथड में अगर आप ठीक कर रहे हैं, आपने फैक्टर्स बिल्कुल ठीक लिए तो याद रखो कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों हमेशा आपके सेम आएंगे यहाँ पे। अगर ये सेम नहीं आते तो आपके फैक्टर्स में गलती है और दोबारा चेक करो। तो अब देखो, अब ये दोनों जो सेम है ये बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, और a माइनस 5 अंदर बच गया। इधर से ये बाहर चला गया तो a बचा, माइनस इसमें से पूरा ये बाहर चला गया तो 5 बचा। अच्छा, ये फैक्टर्स तो आगे, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं आया, इसलिए कि हमारा जो क्वेश्चन था वो a में नहीं था, वो तो x में था। हमने तो a खुद ही से एक वैल्यू सपोज की थी, a को हमने रखा था किसके इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x के, तो a की वैल्यू वापस भी पुट इन करनी। तो ये जो वैल्यू थी a की अब हम वापस लगाते हैं। अच्छा, a की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 3x लगा दो, तो a जो है वो ये, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 11, ये फैक्टर आ गया। अच्छा, और ये जो होगा वो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो अभी ये फैक्टर्स आए हैं। अभी ये दोनों पे अगर आप और से देखें तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन, ये भी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पे मिड टर्म ब्रेक आगे लगती है। चेक करते हैं कैसे। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 22x स्क्वायर आता है। 22x स्क्वायर के ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं मिलते जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास 3 आए, तो भी स्टॉप फैक्टरिंग हेयर, यहाँ पे आगे ये फैक्टर्स नहीं बनते। इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 2 5 10x स्क्वायर। तो 10 के ऐसे कोई फैक्टर्स ढूंढने जिसको प्लस माइनस करने से आपके पास 3 आ जाए, तो वो 5 और 2 ही है, तो ये होता है आगे। स्टूडेंट्स, आपने दोनों फैक्टर्स को चेक किया, इसके फैक्टर्स मज़ीद नहीं बनते, इसके मज़ीद या फर्दर फैक्टर्स बनते हैं, इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं, तो इसके अभी हम अलग से फैक्टर्स फाइंड करते हैं। चाहिए एक्सप्रेशन लिख लें, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो आता है माइनस 10x स्क्वायर, और ये जो टर्म होती है ये होती है सम, जो कि है माइनस 3x। प्रोडक्ट के फैक्टर्स हमने वो लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से सम आ जाए। तो प्रोडक्ट 10x स्क्वायर है तो इसके फैक्टर्स 5x और 2x ही लेंगे। ठीक है, जो सम का साइन है वो हमेशा बड़ी फैक्टर के साथ जाएगा और छोटे का आपने खुद चूज़ करना है। जैसे कि आपने इन दोनों को करना तो माइनस है ताकि 3x लगे, तो माइनस के साथ प्लस लगाएंगे ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए। सो फैक्टर्स आ गए माइनस 5x प्लस 2x। अच्छा, इसको करेंगे कॉपी 2x स्क्वायर, लास्ट टर्म को भी करेंगे कॉपी माइनस 5, और मिड टर्म की जगह पे ये दो फैक्टर्स लिख देंगे, मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे। एक है प्लस 2x, एक है माइनस 5x। 2x मैं इधर लिख रही हूँ इसलिए कि इसके साथ कॉमन लेना आसान होगा, और माइनस 5x मैं इधर लिख रही हूँ ताकि ये पेयर बन जाए। अब ये पेयर बनाओ, ये पेयर बनाओ, इन दोनों में कॉमन है 2x, तो x प्लस 1 रह गया, इनमें माइनस कॉमन है और 5 कॉमन है, तो अंदर रह गया x। अब माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इनमें मैंने 2x कॉमन किया था, यहाँ से x बचा प्लस ये पूरा बाहर चला गया। जब पूरा बाहर फैक्टर कॉमन ले लो तो अंदर 1 ज़रूर लिखना है, माइनस, फिर यहाँ से 5 कॉमन नज़र आ रहा था तो x प्लस 1। प्लस कैसे हुआ, क्योंकि बाहर में जब माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन चेंज होता है। ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, ये दोनों अगर सेम आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके फैक्टर्स ठीक है। अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हुए ना तो इसका मतलब आपके फैक्टर्स गलत है, दोबारा फैक्टर्स पर। अच्छा, ये जो सेम आ जाता है फिर इसको फैक्टर आउट कर लो, यानी इसको बाहर कॉमन निकाल लो इसको, तो अंदर इधर से क्या बचेगा 2x माइनस और इधर से 5। ठीक है, यहाँ से ये बाहर चला गया तो 5 बच गया, तो ये इसके फैक्टर्स आए। अब ये हम इधर लगाते हैं। ये फैक्टराइजेशन मैंने वैसे रफ पे किया, लेकिन आप यहीं पे कर लेना। ये फैक्टर्स तो मज़ीद नहीं इसके होते, तो इसको ऐसे ही कॉपी करते हैं, और इसके आगे से दो फैक्टर्स बन गए। क्या, ये x प्लस 1 और 2x माइनस 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ समझ में भी आ रहा है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें टू सपोर्ट मी, ताकि मैं आपके लिए फ़र्दर वीडियोस क्रिएट करूं।
और अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग में कोई मसला लग रहा है तो काइंडली शेयर इट, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, इसमें भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर 3 टर्म्स है, इसके अंदर भी 3 टर्म्स हैं, ठीक है। इसकी पहली 2 टर्म्स, इसकी पहली 2 टर्म्स दोनों सेम है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस 2y और वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट करते हैं, यानी इसको एक अलग से एक टर्म ले लेते हैं। जैसे वाई स्क्वायर प्लस 2y को मैं कह देती हूँ a, लेट वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू a। ये 1 करो, इसको कर दो 2, ठीक है। अब इस 2 को 1 के अंदर पुट कर दो, यानी मैंने कहा है कि जहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2y होगा उसकी जगह मैं a पुट कर देती हूँ। सो यूजिंग 2 in 1, तो 1 देखो क्या बनेगा फिर, वाई स्क्वायर प्लस 2y की जगह मैंने क्या लगाना है a, तो यहाँ पे a आ गया, आगे है -3, और यहाँ देखो ये a प्लस 11 प्लस आगे है 48। अब ये देखो सिंपल सी को एक एक्सप्रेशन बन गया, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके अंदर भी 2 टर्म्स है, इसके अंदर भी 2 टर्म्स है। अब जो पहला एक्सप्रेशन है इसकी पहली टर्म पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, a को a से मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए इज़ a स्क्वायर, a इंटू प्लस 11 प्लस 11 है। फिर -3 पे आ जाओ, -3 को इससे और -3 को इससे करना है, -3 को a से करोगे तो -3a, और माइनस प्लस -3 इंटू 11 33, और आगे है 48। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, प्लस 11a माइनस 3a प्लस माइनस माइनस होगा, 11 में से 3 माइनस किया 8a, साइन लगाना है बड़े का, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस होके आ जाएगा 15, साइन लगेगा बड़े का। तो अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15, जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और ये इस पर कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता। इसको फैक्टराइज अब कैसे करेंगे, मिड टर्म ब्रेक से। उसके लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट से कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक प्रोडक्ट आता है। जैसे a स्क्वायर इंटू प्लस 15 करोगे तो 15a स्क्वायर आएगा, और ये वाली टर्म होती है सम, ऐसे शो कर रही हूँ, प्लस 8a सम है हमारा। इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाने, यानी आप कौन से 2 ऐसे एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करो कि 15a स्क्वायर आ जाए, और उसको प्लस माइनस करने से 8। 15 के फैक्टर्स देखो, 15 होता है 5 3 सा, तो 5a अगर मैं लिख दूँ और 3a लिख दूँ तो इनको प्लस करने से 8 आ जाता है। अब साइन कैसे डिसाइड करने, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 15a स्क्वायर के फैक्टर मैंने लिए 5a और 3a, इनको मल्टीप्लाई करके 15 आता है और प्लस करके 8 आ जाता है। अब साइन कैसे लगाने, जो सम का साइन है ना वो पहले बड़े फैक्टर के साथ लगा दो, और छोटे का खुद देख लो। जैसे कि इन दोनों को प्लस करना है ना, तो प्लस के साथ प्लस लगेगा तो वो प्लस होगा, तो इसका मतलब फैक्टर्स आगे प्लस 5a और प्लस 3a। अच्छा, अब मिड टर्म ब्रेक में आगे क्या होता है, इसको ऐसे ही कॉपी करते हैं और लास्ट टर्म को भी ऐसे ही कॉपी करते हैं, ठीक है। ये जो मिड टर्म होती है ना, इसकी जगह पे हम ये 2 फैक्टर्स लिख देते हैं, जो कि आए हैं प्लस 5a और प्लस 3a। इसको पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ, इसमें कॉमन है a प्लस 5, और इसमें कॉमन है ये 3a और 15 है, ये 3 और 15 में 3 कॉमन है, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 और a प्लस 5 अंदर, ठीक है। ये कॉमन लेना तो आपको आता होगा, 3 कॉमन लिया तो इधर से a बचा, और 3 5 सा 15 है, यहाँ पे 5। ये हमेशा सेम होगा, अगर ये सेम है ना तो इसका मतलब आपने फैक्टर सही लिए। अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं फैक्टर्स ब्रैकेट के अंदर तो आपके फैक्टर्स गलत है। तो अब हमारे तो सेम आ रहे, इसका मतलब हमारे फैक्टर्स ठीक हैं। तो a प्लस 5 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। इसमें से जब a प्लस 5 बाहर चला गया तो अंदर बचा ये वाला a, और प्लस इसमें से ये बाहर चला गया तो प्लस 3 बचा। अभी हमारा आंसर नहीं आया, फैक्टर्स तो आ गए लेकिन आंसर नहीं आया, इसलिए कि हमारे पास ये ए में सवाल नहीं था। जो सवाल आपको दिया था वो था वाई में, और हमने उसको खुद से ए से इक्वेट किया हुआ था। तो ए की जो वैल्यू हमने रखी थी ना वो वापस भी पुट करनी है। अब जहाँ जहाँ ए नज़र आ रहा है वहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2y लगा दो।
तो ए ये था, ए की जगह पे इसकी वैल्यू वापस लगाओ वाई स्क्वायर प्लस 2y। अच्छा ये ए मैंने लगा दिया, ये प्लस 5, और यहाँ भी ए स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर प्लस ए जो है वो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 है। तो ये दो फैक्टर्स आए हैं, अब इनको देखते हैं कि ये फर्दर होते हैं या नहीं। उसके लिए आप फिर मिड टर्म ब्रेक से ही देखोगे इसको। जैसे यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, वाई स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 के फैक्टर्स जो होते हैं वो 5 1 या 5 ही होते हैं, 5y और 1y। तो उससे तो कभी भी प्लस माइनस करने से 2 नहीं आता, तो उसके फैक्टर्स जो हैं वो नहीं होते आगे। इसको देखो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तो इसको हम चेक कर लेते हैं किसके फैक्टर्स होते हैं कि नहीं। ये जो एक्सप्रेशन है इसको गौर से देखो, इसका प्रोडक्ट आता है प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, और इसका सम आता है 2y प्लस 2y। फैक्टर्स इसके सिर्फ यही पॉसिबल हैं कि 3y और 1y ले लो। जो सम का साइन होता है वो तो बड़े के साथ जाता है, इसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा। अगर माइनस मैं लगाती हूँ तो ये सम तो प्लस 2y आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके जो है वो प्लस माइनस 3y स्क्वायर आएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है फैक्टर्स इसके पॉसिबल नहीं है, तो इसके भी फर्दर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2। अब यहाँ पे आपके पास चार फैक्टर्स है, एक y, एक y माइनस 1, y माइनस 3, y माइनस 4। अब ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थे, यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों थे? क्योंकि वहाँ पे एक वेरिएबल की पावर 2 तक जाती, जबकि यहाँ वेरिएबल की पावर सबकी क्या है, 1 ही है, 1 से बड़ी कोई पावर नहीं है। तो फिर ये लीनियर एक्सप्रेशंस है। अगर इस तरह का केस हो तो आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, सबसे पहले ये जो पहला फैक्टर लिखा हुआ है इसको भी मैं इसके साथ भी एक ज़ीरो ऐड करके लिखती हूँ। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि इस मेथड में जो हम अभी यूज़ करेंगे, ये जो वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस हो रहे होते हैं ना, ये वाले फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी से पता चलता है कि हमें क्या करना है। जैसे अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, तो 0 और -1 करो, वो आता है -1, ठीक है। और -3 और -4 करो ज़रा, -7। ये दोनों जो इनका सम आया वो सेम नहीं आया, इसका मतलब इसको इसके साथ मैं नहीं कर सकती, इसको इसके साथ नहीं कर सकती। फिर 0 को -3 के साथ करो, -3, ठीक है, इसको मैंने इसके साथ, और 1 को और -4 को कर दो, -1 और -4 को -5। ये भी सेम नहीं आए सम, तो ये फैक्टर्स भी नहीं है हमारे। अच्छा, अब 0 को और -4 को अगर मैं प्लस कर लूँ, 0 -4 -4 और -1 -3 -4। ये जो 7 कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए थे, जब मैंने 0 को 4 के साथ ले लिया और 1 को 3 के साथ, तो फिर मेरे जो सम्स आए ना ये सेम आए। जहाँ पे सम सेम आए आपने उन्हीं फैक्टर्स को इकट्ठा लिखना है। जैसे y + 0 या y को आप y - 4 के साथ लिख लो। अब ये 0 ना लिखो, इसलिए कि वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। एक ये पेयर बना लो और दूसरा y - 1 y - 3 प्लस 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब कैसे करना है, y को y से करना है, y को 4 से करना है, तो y को y से किया y² माइनस y को 4 से किया 4y। अच्छा, और दूसरी ब्रैकेट में ये देखो, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो पहले पहली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी, y को y से किया तो y² माइनस y को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y, -1 इंटू y माइनस y हो जाएगा, और -1 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। उसके आगे है +2। अच्छा, अब आपके पास ये तो सिंप्लीफाई हुआ है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। y² ऐसे ही आ जाएगा, -3y माइनस y, माइनस माइनस प्लस होगा, 4y हो जाएगा, और साइन बड़े का लगेगा, +3।
अच्छा, अब देखें, अब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 थे। पहली दो टर्म्स जो इन दोनों एक्सप्रेशन की सेम आ गई हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y। जब ऐसी सिचुएशन हो तो ये जो सेम आ रहा होता है सारा एक्सप्रेशन, इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट कर दो, यानी इसका कोई और नाम रख दो। जैसे मैं कहती हूँ लेट वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू a। This is 1, this is 2, so using 2 in 1। एक्सप्रेशन 2 को हम 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो एक्सप्रेशन 1 क्या होगा, अब ये सारा मैंने रखा हुआ है a, ये सारा रखा हुआ है a, ठीक है, ये भी ये हो गया +3 +2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दे a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू 3a प्लस 2। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जो क्या आता है 2a स्क्वायर प्लस में, और ये जो बीच की टर्म होती है सम, और फैक्टर्स जो है हमारे पास क्या होंगे, ये 2a के फैक्टर्स तो आपको पता है 2 1 2 होता है, तो 2a और 1a हो जाएंगे। जो सम का साइन होता है वो बड़े फैक्टर के साथ लगता है, करना इनको दोनों को प्लस है तो प्लस लग जाएगा इसके साथ, प्लस प्लस प्लस। अब ये जो फैक्टर्स आए इनको प्लस करके +3 और मल्टीप्लाई करके +2a स्क्वायर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे फैक्टर्स ठीक हैं। इसको ऐसे ही कॉपी डाउन करो, इसको भी कॉपी डाउन करो, और इसकी जगह पे इसके ये फैक्टर्स लिख दो। अच्छा, a को मैं इधर पहले लिख लेती हूँ और 2a को 2 के साथ लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 टर्म्स हो जाए तो पेयरिंग करते हैं, एक पेयर ये बना लो, एक पेयर ये बना लो। इसमें a कॉमन है तो a + 1 बचेगा अंदर, ठीक है। a स्क्वायर में से a बाहर गया तो a अंदर, प्लस पूरा a बाहर चला गया तो अंदर 1 लिखना है। 2a + 2 में 2 कॉमन है, 2 बाहर लिखो तो a + 1 अंदर बच जाएगा। अब ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला फैक्टर ये हमेशा सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं हो रहे तो आपके फैक्टर्स में कोई गलती है। अगर आपके फैक्टर्स ठीक है ना तो ये हमेशा सेम ही आएगा। तो a + 1 कॉमन ले लो, अब क्योंकि ये दोनों में कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा, इसमें से ये बाहर चला गया तो a बचा, प्लस इसमें से ये बाहर चला गया तो 2 बचा। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। लेकिन ये आंसर नहीं आया क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल y में था और अभी हमने a में आंसर फाइंड किया। तो a की वैल्यू जो हमने रखी हुई थी ये वाली a = y² - 4y, वो वापस इसमें पुट करनी है। तो बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं, यानी जो a था वो वापस लगाते। a था y² - 4y के इक्वल, तो इस a की जगह पे y² - 4y लगा दो, +1, और इस a की जगह पे भी y² - 4y +2। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर्स आ गए। लेकिन इसको रीचेक कर लो कि क्या ये मज़ीद फैक्टराइज तो नहीं होते, क्योंकि अभी भी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में ही आ रहे हैं। जैसे कि y² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y आया, y के तो फैक्टर्स क्या मिलेंगे, y × y, उसको प्लस माइनस करने से कभी भी 4 नहीं आता, तो इसके तो नहीं होते। इसको देखो, y² को 2 से मल्टीप्लाई करो 2y प्रोडक्ट आएगा, 2 1 से 2 होता है तो 2 और 1 को प्लस करो तो फिर 3 आता है, 4 तो कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि देयर आर नो मोर फर्दर फैक्टर्स, सो दिस इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं और चारों लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे जो वेरिएबल है यहाँ पे है k, उसकी पावर 1 है, 1 से बड़ी नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इनको हम पेयरिंग करेंगे। वो उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि ये जैसे लिखा हुआ है k + 2, k - 3, k + 5, k + 10। इनके साथ जो ये प्लस के बाद कांस्टेंट लिखे हुए ना, इनको प्लस करके देखना है कहाँ इक्वल हो जाते हैं। जैसे 2 + 2 और -3 को अगर मैं करूँ तो आएगा -1, और 5 + 10 को 15, तो -1 और 15 तो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये पेयर ठीक नहीं है। +2 और +5 को अगर मैं ले लूँ तो +7 आ जाता है, और -3 और +10 को ले लूँ तो वो 7 आ जाता है। यानी कि +2 और +5 7, और -3 और +10 +7, ठीक है। तो ये दोनों के आ गए इक्वल।
इसका मतलब है ये वाला इसके साथ पेयर बनेगा और ये वाला इसके साथ, तो इनको साथ साथ लिख लो पहले। k+2 इसको लिखना है इसके साथ, k+5 के साथ। अच्छा, इसको बेशक ऐसे लिख लो, k-3 और k+10, और आगे है +375। इनको करना है अब मल्टीप्लाई, इनको इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। 1 2 दो टर्म्स है, कैसे मल्टीप्लाई होता है? पहले k जो है वो k से होगा और फिर k जो है 5 से होगा। k जब k से होगा तो k² k इंटू k प्लस k इंटू 5k। अच्छा, फिर 2 दोनों से होगा, 2k से 2 5 से, 2 को k से किया तो +2k प्लस 2 5 10, ये आ गया। अब इसके ऊपर आओ, k पहले k से, k फिर 10 से, k को k से किया तो k² प्लस 10k माइनस 3k और प्लस माइनस माइनस 3 10 30 आ गया, प्लस 375। ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स, इसको सॉल्व करो तो ये आ गया k² प्लस 5k प्लस 2k प्लस 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 होता है 7k आ गया और साइन लगा बड़े का प्लस 10, ये आ गया। और यहाँ पे आ गया k² प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 3 माइनस किया तो 7k और साइन लगा बढ़ेगा यहाँ पे, और ये आ गया। अब ये देखें, ये बिल्कुल वो वाला क्वेश्चन बन गया जैसे 13 14 थे। ये देखो, ये फैक्टर्स हमें पहले दो जो है वो पहली दो टर्म्स हमें यहाँ सेम मिल रही हैं, k² प्लस 7k, k² प्लस 7k, तो इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट कर देते हैं। लेट k² प्लस 7k जो सेम आ रहे हैं इसको इक्वल टू a लगा दो, इसको करो 1 और इसको कर दो 2, सो यूजिंग 2 in 1। तो 1 क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ k² प्लस 7k वहाँ a लगा दो, यानी ये a हो गया, a प्लस 10 a माइनस 30 प्लस 375। ये सारा a हो गया, a प्लस 10, ये आ गया, ये हो गया a माइनस 30 और प्लस 375। अब ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे होंगे? पहले a दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू माइनस 30 a 10a और प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 30 300 प्लस 375। ये टर्म सॉल्व हो रही है और ये वाली। ये a स्क्वायर हो गया माइनस 30a प्लस 10a प्लस माइनस माइनस होकर 20 हो गया, साइन बड़े का लग गया, और प्लस माइनस माइनस होकर ये 75 हो गया और साइन बड़े का लगा। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा वो आता है 75a स्क्वायर और जो सम है वो है माइनस 20a। इसके फैक्टर्स बनाने आपने, इसके वो फैक्टर्स बनाने जिनको प्लस माइनस करने से ये आ जाए, सम आ जाए। तो 75 के फैक्टर्स आप देखें तो 15 5 15 और 5 को प्लस करके 20 आ जाएगा। इसके साथ a लगाओ, इसके साथ b है। जो सम का साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है और इसके साथ वो साइन लगाना है, इसके साथ खुद से साइन चूज़ करना है। जैसे 15 और 5 को हमें प्लस करना है तो माइनस के साथ माइनस लगाएंगे तो प्लस होगा। तो ये फैक्टर्स आ गए। अब आगे इसको कैसे करना होता है, इस टर्म को कॉपी करो, लास्ट टर्म को भी कॉपी करो और इसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स लगा दो जो कि आ रहे हैं माइनस 15a और माइनस 5a। ठीक है, 1 2 3 4 टर्म होगी, इसका पेयर बना लो, इसका पेयर बना लो, कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन है a, तो a माइनस 15 बचेगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 5 जो है 75 को भी डिवाइड करता है तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो a और बाहर चूँकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज करना है। ठीक है, वो हो जाएगा माइनस, पहले वो प्लस था चेंज होके माइनस हो गया और 5 15 था 75। अब देखो ये फैक्टर आपका हमेशा सेम आएगा अगर आपके फैक्टर सही हैं। अगर आपका ये फैक्टर सेम नहीं आ रहा ना तो आपके फैक्टर्स गलत हैं, आप वहाँ जाके दोबारा ठीक करो। तो हमारा ये सेम आ गया। ये जो सेम आ जाता है इसको फिर से कॉमन कर लेते हैं, बाहर निकाल लो।
a माइनस 15 मैंने यहाँ से कॉमन कर लिया, तो अब यहाँ इस पूरी टर्म के अंदर बचा a माइनस, और इसमें से भी ये बाहर चला गया तो 5 बचा। ये फैक्टर्स आ गए हैं, लेकिन ये आंसर नहीं आया क्योंकि हमारा क्वेश्चन a में नहीं था, हमारा क्वेश्चन वेरिएबल k में था, तो k में आंसर देना है। तो a की जो वैल्यू पुट इन की थी ये वापस लगाओ, जहाँ जहाँ a है वहाँ k² + 7k लगा दो अपने आंसर में। ये a है, a की वैल्यू क्या थी, k² + 7k, आगे है -15, पहला फैक्टर ये। अच्छा ये भी a जो है वो k² + 7k था -5। अब इसको दोबारा चेक कर लेना कि ये, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गए, ये आगे तो नहीं फैक्टराइज होते, क्योंकि हमें फैक्टराइज कम्प्लीटली करना होता है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, k² को -15 से मल्टीप्लाई करो, 15k² आएगा। 15k² को देखो कि उसके कोई ऐसे फैक्टर मिलते हैं जिसको प्लस माइनस करने से 7 किया है, तो वो आपको नहीं मिलते, ठीक है। उसके फैक्टर्स 1 × 15 और 3 × 5 ही होते हैं, उनको प्लस माइनस करके कभी भी 7 नहीं आता। फिर ये है k² + 7k -5, इसका प्रोडक्ट आ जाता है -5k²। 5 के फैक्टर्स 5 1s ही होते हैं, उनको प्लस माइनस करके कभी भी 7 नहीं आएगा। सो दिस इज़ द आंसर, आगे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है x - 5 × x - 6 x + 3 × x + 2 + 12। 1 2 3 4 हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ x जो वेरिएबल उसकी पावर 1 तक जा रही है, उससे ज़्यादा कोई पावर नहीं। तो आपने क्या करना है, x के साथ जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनका सम फाइंड करना है। जैसे ये -5 -6, इन दोनों को देखो तो ये दोनों मिलके -11 बनाते हैं, और ये दोनों मिलके +3 और +2 मिलके +5 बनाते हैं। तो -11 और 5 इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसको इसके साथ मैं पेयर नहीं कर सकती, इसको इसके साथ। अब पेयर चेंज करते हैं, x - 5 को x + 3 के साथ रखते हैं। -5 + 3 अगर आप देखो तो आपके पास आता है -2, और -6 और +2 अगर रखो तो वो आता है -4, वो भी इक्वल नहीं है। फिर फर्स्ट को लास्ट के साथ ट्राई करो, -5 + 2 -3, और -6 + 3 -3। जब मैंने फर्स्ट को लास्ट के साथ पेयर किया है तो यहाँ था -5, यहाँ था +2, ये आ गया -3, और इसको इसके साथ पेयर किया -6 + 3, ये भी आया -3, तो दोनों के आ गए इक्वल। इसका मतलब ये पेयरिंग ठीक है। तो x - 5 को लिख लो x + 2 के साथ, और x - 6 को लिख लो x + 3 के साथ, आगे है +12। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इस ब्रैकेट को, ये मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x × x x², x × +2 + 2x, उसके बाद 5 × -x -5x, और 5 × +2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 = 10। इस ब्रैकेट में ये आ गया। अगली ब्रैकेट में देखें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ x × x x², और प्लस x × 3 3x, फिर ये 6 इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 × x -6x, माइनस प्लस माइनस 6 3 = 18 प्लस 12। अच्छा, अब यहाँ पे ये लाइक टर्म्स हैं और ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लें। x² प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 माइनस किया 3x, और साइन बड़े का लगेगा यहाँ पे -10 x²। अच्छा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3x आ जाएगा, साइन बड़े का लगेगा -18। अब ये देखो, ये पहली दो टर्म्स और ये पहली दो टर्म्स सेम आ गई हैं, तो इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट इन कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक करना है जब तक ये पहली दो टर्म्स सेम ना हो जाए। तो जब सेम हो जाती हैं तो इसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। सो लेट x² - 3x = a। इसको एक्सप्रेशन 1 कह लो और इसको एक्सप्रेशन 2। तो एक्सप्रेशन 2 को 1 में पुट करना है, तो यूजिंग 2 in 1, तो 1 क्या बन जाएगा, 1 में जहाँ जहाँ x² - 3x है उसकी जगह a पुट कर दो, यानी कि ये सारा a बन गया a - 10, और ये भी सारा a बन गया a - 18, आगे है +12।
इसको मैंने 1 का है, इसको 2 का है, ठीक है। ये 2 ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो है वो a के इक्वल हो गई। जहाँ जहाँ x माइनस 3x है वहाँ a लगा दो। तो एक्सप्रेशन 1 में जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x है वहाँ मैंने a लगा दी। इस पूरे की जगह पे a लगाया तो a माइनस 10 ये फैक्टर आ गया। ये जो है ये पूरा a बन गया, a माइनस 18 आ गया प्लस 12। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। a इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। a को a से किया तो a स्क्वायर, a को माइनस 18 से किया तो माइनस 18 है, माइनस 10a माइनस माइनस प्लस 10 ये आ जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लो। a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 28a और इन दोनों को प्लस कर लो तो ये आ जाता है 192। तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया जो कि है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आएगा 192a का स्क्वायर, और जो बीच की टर्म होती है वो होती है सम, जो कि है माइनस 28a। इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 192a स्क्वायर आ गया है। बीच की टर्म जो होती है वो होती है सम। इस प्रोडक्ट के आपने फैक्टर्स वो ढूंढने होते हैं जिनको प्लस माइनस करने से ये सम आ जाए। तो 192 के जब आप फैक्टर्स ढूंढते हो तो आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 28 आ जाता है, और वो फैक्टर्स आपके पास आते हैं 16a और 12a, ठीक है। 12 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 192 ही आ जाता है। अब जो सम का साइन है वो बड़े फैक्टर के साथ लगाना है। अब इन दोनों को करना हमने प्लस है ना, ताकि प्लस 28 आए, तो माइनस के साथ माइनस लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस होके माइनस 28 आ जाए, और प्रोडक्ट करके या मल्टीप्लाई करके प्लस 192a स्क्वायर। तो फैक्टर्स आपके पास आ गए, इसको अब हम यहाँ यूज़ करते हैं। इसका क्या तरीका है? इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे और लास्ट टर्म को भी ऐसे ही, और इसके दो फैक्टर्स करेंगे। इसके क्या हमारे पास फैक्टर्स आए हैं? माइनस 16a और माइनस 12a। अच्छा, ये माइनस 16a है, इसको पेयर करेंगे, इसको पेयर, इस पेयर में कॉमन है a माइनस 16 बच गया, माइनस इसमें कॉमन है 12 और a माइनस 12, 16 जब 192 होता है तो ये सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो a माइनस 16 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ से बचा है a माइनस यहाँ से बचा है 12, ये बाहर चला गया। तो ये फाइनल आंसर नहीं आया क्योंकि a हमारे क्वेश्चन में नहीं था, ये हमने खुद से सपोज किया था। तो a की वापस वैल्यू पुट करते हैं। a आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो जहाँ जहाँ आंसर में a है उसकी जगह पे वापस एक्स स्क्वायर माइनस 3x लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, a की जगह पे मैंने लगा दिया माइनस 16, पहला फैक्टर यह है, और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। a की जगह पे मैंने ये लगाया पूरा और माइनस 12 आ गए। ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बन रहे हैं तो उनको भी चेक कर लो। एक्स स्क्वायर को माइनस 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाता है 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर के कोई ऐसे फैक्टर नहीं मिलते जिससे प्लस माइनस करके आपके पास 3x आए, तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 12 एक्स स्क्वायर, 12 के कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं मिलते जिसको प्लस माइनस करके आपके पास 3 आ जाए, तो इसका मतलब है यही फाइनल आंसर है।